पैसे ले ले, 10 मिनट मुझसे बात कर ले। बात करेगा? बोलो, बात करेगा? नहीं करेगा ना। ये जिंदगी कितनी कीमती थी। सुनो, अगर तुम फरिश्तों से मरने के बाद कहोगे ओ फरिश्तों 10 मिनट का वक्त दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ के आ रहा हूं, कहेंगे नहीं 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 नहीं। हसरत करते हैं मुर्दे, काश हमने अल्लाह को याद कर लिया होता आज। मगर मोबाइलों में वक्त गुजर रहा है, यूट्यूब में वक्त गुजर रहा है। हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे दोस्तों, अपनी जवानी कुर्बान न करो। ये जिंदगी क्यों दी गई है? ना यूट्यूब के लिए, ना इंस्टाग्राम के लिए, ना किसी दुनिया की दूसरे काम के लिए, बल्कि बरेली से मेरे ताजी शरिया ने आवाज दी, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो 100 साल के बाद पोते ने कहा था, मगर इससे बड़ी बात 100 साल पहले दादा ने कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। यानी मेरे भाई ये जिंदगी क्यों है? ये जिंदगी नबी के लिए। वाह वाह वाह, उठना नबी के लिए, बैठना नबी के लिए, चलना नबी के लिए। इधर देखो, इधर देखो, मैं एक बात कह रहा हूं, असली तालीम जरूरी है। पहले बात कह दी मैंने, असली तालीम, मगर पहले मजहबी तालीम जरूरी है। बेशक बेशक। तवज्जो करना, गौर करना। यूनिवर्सिटी पंजाब एक प्रोफेसर है, अभी कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुई, वो अपनी मां को मारता है। पुलिस को शिकायत हुई तो पुलिस ने खुफिया कैमरे लगाए। कैसे कैमरे लगाए? अब जब देखा तो 80 साल की बूढ़ी औरत को थप्पड़ मार रहा है, गिरा रहा है, उसकी बीबी मार रही है, और वो लेक्चरर है, ये प्रोफेसर है, दोनों पढ़े लिखे हैं। अब मुझे बताओ कोई ये कह सकता है कि ये दोनों जाहिल हैं? कह सकता है? कह सकता है? मगर ये बात कहना पड़ेगा, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, मगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन हजरत सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। यानी जो किसी भी हाफिज ने अपनी अम्मी को नहीं निकाला, बेशक किसी भी कारी ने अपनी अम्मी को नहीं निकाला। हाँ, इंजीनियर साहब तो निकाल देते हैं, डॉक्टर साहब तो। तभी तो कहता हूं डॉक्टरी बाद में सिखाना, पहले मेरे नबी की शरीयत और दीन सिखाओ। वाह वाह वाह, हक है। अच्छा, ऐसा 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 पालने से क्या मतलब कि पाला पोसा सब कुछ तुमने किया, वो इंजीनियर बन के तुम्हें लात मार दे? बुरा ना मानना मेरी बात का। अब जब तुम्हें लात मारी तो उसका वो हो गया जहन्नमी। दोनों बातें हो गई खराब। नहीं, खाली तुम पे ही बात होती तो चलो इतना नहीं कहते, ये तो माँ बाप की गुस्ताखी करके बर्बाद हो गया। जी जी बेशक, हो गया बर्बाद। नहीं, देखो आपने मौलाना लोगों को नहीं देखा होगा अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते हुए। जी जी, ये बरकत कभी आपने देखी? सोन गौर किया? जानवर का बच्चा पैदा होता है, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, किसका बच्चा? भैंस का बच्चा काबिल पैदा होता है, पढ़ा लिखा। हाँ, इमाम गजाली कहते हैं पूरा काबिल होता है, जितनी जिंदगी में जरूरत है तालीम की, पूरी तालीम होती है। पैदा होते ही अम्मी को पहचान लेता है, पैदा होते ही अम्मी के पास चला जाता है। और इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात है, फिर भी नहीं समझ रहा कौन अम्मी है। अम्मी उठा के दूध पिला रही है, समझ रहा है यही अम्मी है। कोई दूसरी पिला दे, समझेगा यही अम्मी है। कोरा कागज है, तवज्जो करना, कोरा कागज है, कोरा कागज है, कोरा कागज है। ये यहाँ पर जो है वो अभी कर्नाटक में एक मुसलमान लड़का ही था, 8 साल का, 7 साल का, पागल हो गया। वो डॉक्टर उससे पूछ रहा है, मोबाइल में गेम खेलता था, गेम खेलते खेलते पागल हो गया। अब वो कह रहा है तेरी माँ कहाँ है? हंसना नहीं, हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तेरी माँ कहाँ है? कहने लगे इसके अंदर है मोबाइल के। तेरा बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है।
अब ये बड़ी अफसोस की बात ये है, माँ रो रही है, हाय मेरा बेटा, बाप कह रहा है हाय मेरा बेटा, हाय 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 क्या बेटा, ये तो बिल्कुल कोरा कागज था, अल्लाह ने तुझे दिया ही था बिल्कुल कोरा कागज, तूने जिसे जिसके हवाले किया ये उसका ही हो गया, अगर तूने इसको मोबाइल के हवाले किया ये मोबाइल का हो गया, अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह का हो जाता। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा ही सब अल्लाह के हवाले किया होता। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी बात गौर करना, मेरी बात गौर करना। एक औरत अपने बच्चे से कह रही है, दिल्ली में कह रही है अपने शौहर से, इस बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत तो सिखाएं। तो उसका आदमी, उनके शौहर कहते हैं, क्यों कैसे सिखाओगी? कहा मेरे पास एक तरकीब है। उसने तरकीब बताई, शौहर राजी हो गया कि चलो अल्लाह माफ करेगा। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे भूख लग रही है, अम्मी भूख लग रही है। कहा बेटे 2 रकत नमाज पढ़ो तो अल्लाह रोटी दे देगा। अब उसने क्या कहा, 2 रकत नमाज पढ़ ली, अब भूख में, अम्मी अंदर जाओ रोटी जाओ खा लो। यही कहते कहते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन अम्मी कहीं काम से चली गई, आई नहीं, अब रास्ते में रोने लगी, मालिक मेरा बेटा फिर नमाज पढ़ेगा और फिर वो अंदर रोटी तलाश करेगा, मैं तो रख देती थी, अब तो रोटी मेरे पास है ही नहीं, अब मैं क्या करूंगी? मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मैं एक माँ हूं, मेरे ऊपर फजल करना। जरा गौर करना, तवज्जो करना। माँ जब पहुंची, बेटा सो रहा था, आराम से उठाया, बेटे चल मैं तुझे नमाज पढ़ ले, रोटी तेरी अंदर अंदर अल्लाह दे देगा। माँ तुम नहीं थी, मैंने नमाज पढ़ ली, अल्लाह ने दे दी। क्या मतलब? कहा अल्लाह ने दे दी, और तेरे आप जब थी इतनी रोटी अच्छी नहीं मिली, आज जो रोटी खाई है अम्मा उसका तो मजा ऐसा है, मैं एकदम सो गया, ऐसी रोटी मैंने कभी खाई नहीं थी। माँ रोने लगी, कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है। और सुनो, हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी, उसी बच्चे का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जिसकी माँ ने उसको। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलिया अल्लाह जिंदाबाद। तवज्जो तवज्जो। अब अगर बच्चा इधर देखो, अगर सुबह सुबह माँ कुरान की आवाज पहले आती थी ना, हाय हाय, अब तो कोई फजर में नहीं उठता ना। पहले हमने, जब मैं छोटा था, मेरी आंख खुलती थी फजर में, तो मैं अपनी माँ की जबान से कुरान सुनता था। आज तक किसी कारी की आवाज उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी बचपन में अपनी माँ की आवाज अच्छी लगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो मेरी पालने वाली मेरी माँ है। मैं कहता हूं, मुझ पे अगर किसी का एहसान है, ये जिंदगी अगर किसी की गुलामी कर सकती है तो वो माँ बाप है।